मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। इट मींस इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। बच्चों, विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति का संबंध विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर से है और इसको विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर से ही रिलेट किया जाता है और उसी के टर्म्स में इसको परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब है कि विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होती है वही विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहलाती है। इट मींस यही इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानी जाती है। अब बच्चों, चूंकि ये पावर है तो इसका सिंबल जो है वो कैपिटल P है। देखिए बच्चों, बोर्ड पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया और वही यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है कि विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत सामर्थ्य विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत सामर्थ्य विद्युत शक्ति कहते हैं और इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसके जरा फार्मूलों को डिस्कस करते हैं। यदि t समय में कैपिटल E विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, कैपिटल E विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, तब विद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाता है P इक्वल टू E/T। तो इस डेफिनेशन से विद्युत सामर्थ्य हो जाती है P इक्वल टू E/T। अब बच्चों, विद्युत सामर्थ्य जो P इक्वल टू E/T है, इसमें E है विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के फार्मूलों के बारे में आपको पिछले लेक्चर वीडियोज में मैं बता चुका हूं कि इसके 4 फार्मूले होते हैं और उन्हीं फार्मूलों से यहां पर हम विद्युत शक्ति के फार्मूले डिराइव करने जा रहे हैं। ध्यान से समझें। देखें बच्चों, चूंकि विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू QV इक्वल टू VIT इक्वल टू I²RT इक्वल टू V²/R इंटू T। अतः P इक्वल टू E/T है। तो जैसे जैसे इन सबके वैल्यूज हम इसमें पुट करते जाएंगे, P के फार्मूले आते जाएंगे। इट मींस T कैंसिल होता चला जाएगा। क्या आ जाएगा? अतः P इक्वल टू यहां तो आ जाएगा QV/T, यहां क्या आ जाएगा? VI, यहां क्या आ जाएगा? I²R और यहां आ जाएगा V²/R। तो ये P का यानी कि विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति का आ गया मास्टर फार्मूला, यानी कि मेन फार्मूला आ गया। और इसका विद्युत शक्ति से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न होंगे उनमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। जहां जिस फॉर्म की जरूरत है उतना ही फॉर्म हम यूज करते हैं। मान लो QV/T की जरूरत है तो हम यूज करेंगे P इक्वल टू QV/T। VI की जरूरत है तो हम यूज करेंगे P इक्वल टू VI। I²/R की जरूरत है तो P इक्वल टू I²R और V²/R की जरूरत है तो P इक्वल टू V²/R का यूज करेंगे। तो बच्चों, ये तो रहे विद्युत सामर्थ्य के फार्मूले। अब बच्चों, हाँ, इसको अगर शब्दों में आप फार्मूले को याद करना चाहें तो विद्युत सामर्थ्य इक्वल टू होता है विद्युत
ऊर्जा या कार्य, विद्युत ऊर्जा या कार्य बटे समय। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत सामर्थ्य इक्वल टू ई या डब्ल्यू बटे टी। ई और डब्ल्यू का क्या रिलेशन है ये मैं आपको बता चुका हूं। चूंकि जो कार्य है वही विद्युत ऊर्जा के टर्म्स में संचित हो जाता है, आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के पदों में संचित हो जाता है। अब बच्चों आते हैं इसके मात्रक पर। मात्रक क्या होता है? तो बच्चों जैसा कि आपको बता चुके हैं कि मात्रक हमेशा फॉर्मूले से आता है। तो देखिए मात्रक फार्मूला क्या है? P इक्वल टू ई अपॉन टी। सूत्र P इक्वल टू ई अपॉन टी से P का मात्रक बराबर, तो P का मात्रक E और T के मात्रकों पर यहां डिपेंड कर रहा है। तो P का मात्रक बराबर E का मात्रक बटे T का मात्रक। जैसा कि आप जानते हैं E है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, और T है समय, इसका मात्रक सेकंड होता है। तो ऊपर हम लिखेंगे जूल और नीचे लिखेंगे सेकंड। तो P का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड। तो P का मात्रक इक्वल टू जूल प्रति सेकंड। तो बच्चों यहां विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड आता है फार्मूले से। और बच्चों एक वैज्ञानिक थे वाट, उनको सम्मान देने के लिए जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। यानी कि जैसे न्यूटन, जैसे जूल, इसी तरह से वाट, यानी कि वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड। तो वैज्ञानिक वाट को सम्मान देने के लिए विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति के मात्रक को वाट से डिनोट किया जाता है, और वाट जो होता है वो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इस बात को जरा राइट डाउन करते हैं। जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। इस प्रकार एक जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट। बच्चों यहां पर मात्रकों के बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि ऐसे सारे मात्रक जो वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं, जब उनका सिंबल लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर होता है, और जब उनका पूरा नाम लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसको आप ऐसे समझो, ये जो वाट है आपका, जब इसका सिंबल हम लिखेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू बनाएंगे, और जब इस वाट को पूरा लिखेंगे तो लिखेंगे WATT वाट। जिस तरह से न्यूटन है, जानते हैं आप न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। न्यूटन का जब सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल N लिखते हैं, और जब न्यूटन को पूरा लिखते हैं, न्यूटन मात्रक पूरा लिखा जाता है तो NEWTON लिखते हैं। इसी तरह से जो ऊर्जा का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, जूल के बारे में भी जान लो। जूल भी साइंटिस्ट का नाम है। तो जूल का सिंबल कैपिटल J बनता है, और जब पूरा जूल लिखते हैं तो इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं।
तो बच्चों मैं समझता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वाट साइंटिस्ट का नाम है। तो जब वाट का सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू बनाएंगे, और जब पूरा वाट लिखेंगे, पूरा वाट मात्रक लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। तो अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे कॉपी में नोट करो, फिर मैं आपको वाट की डेफिनेशन बताता हूं कि वाट की डेफिनेशन कैसे बनती है। अब बच्चों मैं आपको वाट को डिफाइन करने जा रहा हूं कि वाट को डिफाइन कैसे करते हैं। जैसा कि बच्चों मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं या जितने भी मात्रक हैं उन सबको हम फार्मूले से आसानी से डिफाइन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, वाट वाट विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, तो इसको विद्युत सामर्थ्य के फार्मूले से ही डिफाइन किया जाएगा। देखिए सूत्र क्या है हमारे पास, P इक्वल टू E अपॉन टी से यदि हम समय मान लें 1 सेकंड और व्यय विद्युत ऊर्जा मान लें 1 जूल। व्यय विद्युत ऊर्जा मैंने मान ली 1 जूल, तब क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी कि हमारा P इक्वल टू आ जाएगा 1 वाट। P आ गया 1 वाट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है वो 1 जूल है और जो समय है वो 1 सेकंड है। ये कौन सी विद्युत ऊर्जा है? ये वो विद्युत ऊर्जा है बच्चों जो 1 सेकंड समय में व्यय होती है। इसका मतलब है कि यदि 1 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा 1 जूल है तब विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होती है। इस बात को लिखेंगे, अर्थात यदि 1 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा 1 जूल है। 1 सेकंड में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी है बच्चों? 1 जूल है। तब विद्युत सामर्थ्य 1 वाट होती है। विद्युत सामर्थ्य बच्चों कितनी होती है? 1 वाट होती है। तो बच्चों ये तो हो गई वाट की डेफिनेशन। अब बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट करो, फिर इसके बाद कुछ आपको स्पेशल मैं बताने जा रहा हूं। तो बच्चों अब मैं आपको विद्युत सामर्थ्य के कुछ अन्य मात्रक बताने जा रहा हूं। बच्चों जो वाट है, ये वाट विद्युत सामर्थ्य का एक छोटा मात्रक है। व्यवहार में ये बहुत छोटा मात्रक है। तो जहां पर अधिक सामर्थ्य को डिनोट करने की जरूरत पड़ती है वहां सामर्थ्य के बड़े मात्रकों की आवश्यकता होती है। तो सामर्थ्य के बड़े मात्रक किलोवाट और मेगावाट हैं। किलोवाट और मेगावाट सामर्थ्य के बड़े मात्रक हैं, तो वहां पर इनका यूज किया जाता है जहां सामर्थ्य की अधिक सामर्थ्य को डिनोट करने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों किलोवाट और मेगावाट के बारे में समझिए। मैंने लिखा है वाट जो है, वाट विद्युत सामर्थ्य का व्यवहार में एक छोटा मात्रक है, अतः इसके स्थान पर बड़े मात्रकों किलोवाट व मेगावाट का प्रयोग किया जाता है। अब किलो बच्चों जो किलो होता है उसका मतलब होता है 10⁻³ यानी कि 1000, और जो मेगा होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁶ यानी कि 10 लाख। 10⁶ का मतलब क्या होता है बच्चों? 10 लाख। और 10⁻³ का मतलब क्या होता है? 1000। 1000। तो यहां पावर आप ध्यान में रखेंगे, किलो मीन्स 10⁻³ और मेगा मीन्स 10⁻6। तो अब यहां क्या हो जाएगा? 1
किलोवाट। हालांकि किलोवाट के लिए हम kW का यूज करेंगे, इसका सिंबल होता है kW। इसका मतलब है 10 की घात 3 वाट, 10 की घात 3 वाट। और 1 मेगावाट, 1 मेगावाट 10 के घात 6 वाट। तो ये बच्चों सामर्थ्य के बड़े मात्रक हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके बच्चों नोट करें। अब बच्चों इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।